स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, इसमें हम जो चेकलिस्ट है उसको फॉलो करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। देखो, ये दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं लग रही। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर बात करता हूं तो सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं सिंपली इस साइड पे इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये x एलसीएम आ गया और यहां हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो दिस एम्प्लाइज यहां से x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x हो गया। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझने वाली है कि जब उसने ये इक्वेशन दी थी तो उसने साथ में ये क्यों लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना भी कि 1/x, तो अगर 1/x तो x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में अगर x है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हमें भी अब इसका ध्यान देना पड़ेगा कि जब इसके रूट्स निकलेंगे तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाई चांस x की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने चेकलिस्ट बताई थी, सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करो। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से a मेरा कितना हो गया, a हो गया 1, b हो गया मेरे पास x का कोफिशिएंट -3 और c मेरे पास कितना हो गया 1। a b c ये जब आ गए तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो इसको मैं यहीं कर देता हूं अभी। तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं d से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, कैपिटल D, नॉर्मली इससे हम इसको लिखते हैं और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, यहां मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करो। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही इसके रियल रूट्स होंगे, नहीं तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो जो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया आप उसको देख लेना। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a is 1, c is 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। तो ये इतना आ गया, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 5। तो दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो x कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। राइट, d जो डिस्क्रिमिनेंट था मेरा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं सीधा इसको d भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, -b, तो -b यानी कि माइनस ऑफ -3 इज +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो ये 2 ही रह गया। तो यहाँ से x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ये रहा मेरा आंसर। तो ये दो रूट्स हो गए, लेकिन अब ये सही आंसर है या गलत आंसर है, इसके लिए हमें क्या करना है, x की इन्हीं वैल्यूज को 1 बाय 1 मैं यहां पुट करके देखूंगा कि क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं। तो सबसे पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 2, तो इसकी वैल्यू मैं x प्लस 1/x में डालता हूं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, हम कर रहे हैं अब क्या, अब हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता, एग्जामिनेशन में मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आप इसको रफ में भी कर सकते हो और जरूरी नहीं है कि रफ में करो, एग्जामिनेशन के अंदर भी कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन इससे कंफर्म हो जाता है कि आंसर सही है कि गलत। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो x प्लस 1/x ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू डालो पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2
और इसको मैं डायरेक्टली 1/x सीधा ही मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो मैंने सीधा इसको इन्वर्स करके लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना आता है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ 9 प्लस 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4। तो मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ अब, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 4, 14 प्लस 4 इज 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 × 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 विच इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास 6 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे बच गया 2 × 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये और ये आपस में कट गए, तो 2 × 3, सो दिस इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये रही राइट हैंड साइड। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, ये वाकई इस इक्वेशन का एक रूट है। इसी तरह इसकी जो दूसरी सोल्यूशन थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, आप उसको भी यहाँ पुट करके देखोगे तब भी आपको 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं, राइट। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है और इसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x × x - 2 और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा x - 2 और इधर -x इज इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज ये x के साथ x कट गया, तो -2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x × x - 2। सो दिस इम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू, ये हो गया 3x² - 6x विच इम्प्लाइज, तो सब कुछ उधर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा 3x² - 6x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये बेसिकली ये बन गई, ये इक्वेशन आ गई। अब फिर से वही बात कि यहाँ पे x की वैल्यू बोलता है कि 0 भी नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 0 होगी तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा और अगर 2 हो जाएगी तो 1/x - 2, तो 2 - 2 अगर इसकी वैल्यू 2 हो जाए तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/0 फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन ना 0 हो सकती है ना 2 हो सकती है। तो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर से वही बात, अब मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ। अब a, b और c निकालने हैं। तो a मेरा कितना आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट 3, b कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट -6 और c मेरे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो d ये हो गया मेरा b² - 4ac विच इज इक्वल टू b² यानी कि -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × a × c। तो मैं क्विकली कर रहा हूँ, 4 × a की वैल्यू 3, 4 × 3 12, 12 × 2 24, तो ये आ गया मेरे पास 12। तो d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 12। और अब हमें क्या करना है, अब हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में और वहाँ से रूट्स निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, -b माइनस ऑफ -6, -b मतलब माइनस ऑफ -6, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d और d की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 × 3 इज 6। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x क्या हो गया मेरे पास 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 6। तो यानी कि x मेरे पास क्या क्या हो गया 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 6 और दूसरी वैल्यू 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से x मेरे पास आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन अंदर आ गया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा
2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, तो यानी कि ये मेरे पास आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द आंसर, राइट. तो अब इन्हीं वैल्यूज को वापस आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आते हैं. अगर आते हैं तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं आते तो इसका मतलब आपने कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर किया है, राइट. अब ये वेरिफिकेशन आप खुद करके देखना. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.